गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल सुबह की चाय की चर्चा पर हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जनाब मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद में फंक्शन में कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार को रिमोट से सोनिया गांधी चलाती थी, तो हम चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में खबर छपे, नूह हैजर बर्निंग केमिकल वेस्ट पंप्स टॉक्सिन्स इनटू एनसीआर। नूह में राजस्थान बॉर्डर के साथ लगते जो गाँव खोरी कला खोरी खुर्द में रात के अंधेरे में सैकड़ों ट्रक आते हैं और राजस्थान की जो इंडस्ट्री अपना केमिकल वेस्ट होता है, टॉक्सिक होता है, जो रबड़ स्क्रैप के जलाने से वो बनता है, उसको इन गाँवों में डाल देते हैं, पर्यावरण का खतरा पैदा होता है। एक हम चर्चा करेंगे, गुड़गांव नगर निगम के कमिश्नर ने कहा, प्रदीप जिया ने, 1 महीने में कूड़ा साफ करेंगे। भाई आपको 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। एक ट्रिब्यून अखबार में खबर छपी, जो पानीपत के बुआना और लखो गांव के सरपंच जो मोहित हैं, 3 साल के संघर्ष के बाद ईवीएम के घोटाले ने उन्होंने जीते हुए को हरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और वो अंत में विजय हुए। पहली चर्चा करते हैं मनोहर लाल जी की। जनाब, एक पुरानी कहावत है, छाछ तो बोले भी, छालने भी क्या बोले, जिसमें 70 छेद हो। मनोहर लाल जी ने कहा कि जो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार को सोनिया गांधी रिमोट से चलाती थी। भाई ऐसा मनोहर लाल ने कहा कि मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार को सोनिया गांधी रिमोट से चलाती थी। जनाब, आप भूल गए क्या? आप भी तो हरियाणा में से सरकार है, नया सिंह सैनिया जो डमी है आपके, उसकी आप भी उसकी सरकार को अपने क्या नाम प्रिय अफसर राजेश खुल्लर जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके माध्यम से रिमोट से नहीं चला रहे। अरे आप खुद रिमोट से हरियाणा सरकार चला रहे हो दिल्ली में बैठकर, आपको क्या अधिकार है ये कहने का कि मनमोहन सिंह की सरकार को सोनिया गांधी चला रही थी। हम चर्चा करें, ये गुड़गांव नगर निगम जिसको कूड़ा ग्राम कह चुके हैं, जिसे नागर भी कह चुके हैं, उनके जो बड़बोले निगम के वो हैं कमिश्नर प्रदीप भैया, उन्होंने ऐलान किया है, हम गुड़गांव का कूड़ा 1 महीने में डालेंगे। भाई आपको 1 महीने की इंतजार करनी पड़ेगी। बारिशें हो गई हैं, कूड़ा 1 महीने बाद उठेगा। अलग बात है कि 1 महीने में वाटर बोर्न डिजीज का आपको सामना करना पड़ेगा। हमने चर्चा किया गुड़गांव नगर निगम की, हमने चर्चा की कि कैसे एक सरपंच ने 3 साल संघर्ष करके अपनी विजय हासिल की। वो ईएम की धांधली का शिकार हुए, सुप्रीम कोर्ट तक केस जीते। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मोहित को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। एक मनोहर लाल की चर्चा की हमने। हम चर्चा करते हैं, रात के अंधेरे में ट्रक आते हैं, जो बॉर्डर है नूह के गांव है खोरी कला और खोरी खुर्द राजस्थान के साथ बॉर्डर है। राजस्थान के देवड़ी में जो इंडस्ट्रीज है या किलंज हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ वेस्ट करते हैं, अपना स्क्रैप और इनसे प्लास्टिक रबड़ जलाते हैं। उनका जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको लीगली डिस्पोज करते हैं, तो 10 से लेकर 20 रुपये पर किलो खर्चा आता है। भाई इतना बड़ा खर्चा टालने के लिए वो दलालों के माध्यम से ट्रकों में भरकर हरियाणा में डंप कर देते हैं, क्योंकि बहुत पैसा कम बच जाता है उनका, ट्रांसपोर्टरों को भी अच्छा पैसा मिल जाता है, और महकमे के अफसर जिनकी जिम्मेवारी है इसको रोकने के लिए, उनकी भी भाई ये गर्म हो जाती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सब संज्ञान ले चुके हैं, लेकिन ये माफिया भाई इतना प्रभावशाली है, इसके आगे सभी नतमस्तक हैं, इसके आगे सभी नतमस्तक हैं। एनजीटी हुआ और हुआ, नोटिस जारी कर देते हैं। और मैंने अखबारों में बयान पढ़ा, विश्राम मीना है बीसी नूह के, उन्होंने तो एक कमेटी बना दी है 5 मेंबरों की एसडीएम की अध्यक्षता में, उसमें पुलिस भी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग भी हैं, फॉरेस्ट के लोग भी हैं। वो कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर हम एक्शन लेंगे। यार नोटिस का गेम खेल रहे हैं, पूरे पर्यावरण को तबाह कर दिया माफिया ने, और ये लोग नोटिस का बोर्ड खेल रहे हैं। नमस्कार, आज इतना।